हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से दुनिया में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हर साल मलेरिया से बहुत सारे लोग आज भी अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है और वो है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। और इससे पहले WHO ने आज तक कोई भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया था। मलेरिया की जो नई वैक्सीन है उसका नाम RTS है और इसका ब्रांड नेम मॉस्क्यूरिक्स है। जैसे हम कोविड के मामले में देखते हैं, वैक्सीन का नाम ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, लेकिन वो भारत में कोविशील्ड के नाम से लगाई जाती है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स फर्स्ट एंटी मलेरियल वैक्सीन, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही पेज है। WHO रिकमेंड्स ग्राउंड ब्रेकिंग मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन एट रिस्क। हिस्टोरिक RTS और AS01 रिकमेंडेशन कैन री इनविजिगोरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया। इसके अलावा ये रहा एक दूसरा आर्टिकल, वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स, वाई इज इट ए ब्रेक थ्रू। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में भी ऑल यू नीड टू नो अबाउट मॉस्क्यूरिक्स, फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। वेडनेसडे यानी 6 अक्टूबर 2021 को WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन को बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि मलेरिया से आज भी हर साल 4 लाख के आसपास लोग मर जाते हैं। जो मलेरिया की वैक्सीन बनी है उसको ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने बनाया है, जिसको RTS या AS01 भी कह सकते हैं। इसका पायलट प्रोग्राम 2019 से चल रहा था। पायलट प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्रायल प्रोग्राम ही होता है, लेकिन इसको थोड़े बड़े लेवल पर और लंबे समय के लिए चलाया जाता है, जिससे उस चीज़ का डेटा निकल जाए और पता लग जाए कि ये चीज़ कितनी इफ़ेक्टिव है। ये दुनिया की पहली वैक्सीन है मलेरिया की, लेकिन आपको पता होगा कि वैक्सीन की अलग अलग इफ़ेक्टिवनेस होती है और मॉस्क्यूरिक्स की इफ़ेक्टिवनेस 30 से 40% तक मलेरिया को ख़त्म कर सकती है। और हम ये कह सकते हैं ये दुनिया का पहला स्टेप है जिससे हमें मलेरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिलेगी और आगे चलकर हम इसके ऊपर और रिसर्च कर सकेंगे और वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकेंगे। अब यह 30 से 40% के लगभग ही है, जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो हर साल 4 लाख लोग इस बीमारी से मर जाते हैं और अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हम 1,20,000 से लेकर 1,60,000 तक लोगों की जान बचा सकते हैं। और आगे चलकर इसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिससे मलेरिया से होने वाली मौतों को और कम किया जा सके। ये वैक्सीन दुनिया का सबसे ख़तरनाक मलेरिया पैरासाइट यानी पी फॉल्सीपैरम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो मोस्टली अफ्रीका में पाया जाता है। जब इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था तो इसकी 4 डोज दी गई थी और जब इसके नतीजे सामने आए तो 10 में से 4 पर यह वैक्सीन इफ़ेक्टिव थी और मलेरिया को प्रिवेंट करती है। WHO के अलावा इस वैक्सीन को लेकर यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी ने भी अपना सकारात्मक रुख दिखाया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका डोज देने का स्ट्रक्चर क्या होगा। WHO ने 2 एडवाइजरी बॉडीज़ को ध्यान में रखते हुए 2 तरह का रिकमेंडेशन दिया है, एक इम्यूनिटी के लिए और दूसरा मलेरिया हो जाए तो उसके लिए। और ये वैक्सीन मॉडरेट से हाई ट्रांसमिशन वाले एरिया में काम करेगी, जहां पर सबसे ख़तरनाक मलेरिया पैरासाइट पाया जाता है, यानी अफ्रीका में। और इस वैक्सीन को 4 डोज में दिया जाएगा। जैसे कोविड के मामले में 2 डोज दी जाती है, तो मलेरिया में यही 4 डोज हो जाएगी। और 5 महीने के ऊपर के बच्चों पर यह डोज लगाई जा सकती है, क्योंकि मलेरिया ज़्यादातर बच्चों को ही अटैक करता है। अब बात करते हैं इसके ट्रायल की। तो वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत 2019 में बुर्किना फासो नाम के एक देश में हुई, जिसमें 450 बच्चों पर 12 महीने तक ट्रायल चला। और जब इसके ट्रायल के नतीजे सामने आए कि पता चला कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। अब मैं आपको बुर्किना फासो नाम के देश की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो मैं ले चलता हूँ आपको उस लोकेशन पर जहाँ इस वैक्सीन की शुरुआत हुई थी। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और आप इसके वेस्ट साइड में अरेबियन पेनिनसुला देखेंगे और उससे लगा हुआ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसी के ही वेस्ट साइड में आपको नाइजीरिया नाम का देश मिलेगा, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और उसके हम अगर वेस्ट साइड में जाएंगे तो नाइजीरिया से लगा हुआ बेनिन मिलेगा और बेनिन के नॉर्थ साइड में है बुर्किना फासो।
बुर्किना फासो का काफ़ी बड़ा एरिया सहारन डिज़र्ट में आता है, तो यहीं से ही वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया था, जो बाद में चलकर बहुत सफल हुआ। तो वापस आते हैं अपने वीडियो पर। आप सोच रहे होंगे कि मलेरिया की वैक्सीन बनाने में इतना टाइम क्यों लग गया, जबकि हमने कोविड की वैक्सीन 1 साल के अंदर ही बना ली थी। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मलेरिया के हज़ारों जीन्स होते हैं, जबकि कोविड के मामले में सिर्फ चंद जीन्स ही मौजूद है। तो यहाँ पर हर जीन्स के ऊपर स्टडी और रिसर्च करने में बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से हमें मलेरिया की वैक्सीन अब देखने को मिली है। और अब तक इस वैक्सीन को पायलट प्रोग्राम के अंडर 4 लाख बच्चों को दी जा चुकी है, जो घाना, केन्या और मलावी नाम के देश से थे। मैंने आपको बताया कि इससे पहले बुर्किना फासो में भी दी गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुर्किना फासो में ट्रायल बेसिस पर दी गई थी, जिससे उस वैक्सीन की सेफ्टी पता चलती है। और ट्रायल सफल होने के बाद इसका पायलट प्रोग्राम चलाया, जो लंबा चलता है, जिससे इसके डेटा को पूरी तरह से एनालाइज किया जाता है। पायलट प्रोग्राम के काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, लेकिन मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर मलेरिया की वैक्सीन बन गई तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, बल्कि जो भी इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन सभी को फॉलो करना है, और तभी जाकर हम मलेरिया पर काबू पा सकेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि मलेरिया अब तक की सबसे डेडलीस्ट बीमारी है ह्यूमन हिस्ट्री की, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है और आज भी हर साल 4 लाख लोग मारे जाते हैं। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी खबर है, जिससे आगे चलकर हम लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं, और ख़ास तौर से अफ्रीका में, जहाँ मलेरिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये है अंत इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।